नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विकास कुमार। मैं आपको बहुपद का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्लास 10th बिहार बोर्ड। चलिए 9 तक मैंने क्वेश्चन 8 तक बता दिया था। आज 9 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्या कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक पूछा जा रहा है। चलो दोस्तों, मैंने यहाँ बना रखा है, मैं देखता हूँ क्या बनाया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक शून्यक मेरा ये हो गया और एक ये हो गया। चलिए गुणनखंड, तो इसका क्या निकलेगा, एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स बराबर -4। और इधर देखिए क्या, एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो क्या होगा एक्स बराबर 4। इसका दो शून्य क्या क्या निकल गया, -4 और +4। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ क्या करा है, ए बराबर नहीं है 0 का आलेख होता है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा बी होगा, परवलय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11, शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन में जो दिया रहा है, शून्यक दिया रहा है कि 2 8 है या कुछ भी दिया रहा है, तो उसके बहुपद की संख्या पूछे तो याद रखिएगा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और -6 है तो द्विघात बहुपद होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक शून्यक 2 दिया गया है, एक शून्यक 6 दिया गया है। द्विघात बहुपद के सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पे 2 प्लस बीटा के जगह पे 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8, ये 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 एक्स प्लस 6 दूनी 12। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। अब इतने के शून्यक में करा है कि 2 ऋणात्मक है 2 धनात्मक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबके सब प्लस में है। जब सबके सब प्लस में हो तो याद रखिएगा उसका जो शून्यक निकलेगा दोनों का दोनों ऋणात्मक निकलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या से बनाए हुए हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया गया है और किसका मान निकालना, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ देखिए आपके बहुपद में जो दिया गया तो b कितना है -3 और a कितना, x के पीछे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया फार्मूला वाला, ये फार्मूला का माइनस हो गया, और b कितना है -3/1। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो क्या बचेगा 4 इंटू, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3। 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पी एक्स बराबर इतना तो P1 का मान क्या होगा। यानी दोस्तों कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में x के जगह पे p, देखिए यहाँ पे क्या दिया है P1 दिया है और यहाँ क्या दिया गया है Px दिया गया है। तो Px x के जगह पे यहाँ पे क्या है 1, यानी कि इस सब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 बैठा देंगे। देखिए कि Px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो मैंने क्या किया, x के जगह पे 1 लिया, तो एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 5x, तो 5x यानी 5 इंटू 1 -12, तो -12। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होगा, प्लस 5 इंटू 1 तो कितना आएगा 5 आएगा, -12। ये प्लस वाले को जोड़ लिए तो कितना हो गया 6 और ये -12। तो आंसर क्या निकल गया -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुपद की घात होती है
ये याद करने वाला दोस्तों, किसी भी बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या होती है। किसी भी बहुपद का घात क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? ये आपका एपी का क्वेश्चन इसमें बहुपद में डाल दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे बनेगा। कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद यानी ए एन का फॉर्मूला लेंगे तो ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आपका ए एन कितना हो गया? अगर कौन सा पद शून्य है तो ए एन हो गया 0 और ए आपका जो पहला पद होता है वो ए होता है। पहला पद क्या होता है? ए होता है और एन तो यहाँ मालूम है ही नहीं, निकालना है -1 इंटू डी। डी जो होगा बेटा, डी जो होगा मेरे दोस्तों क्या होगा? अगला पद माइनस पिछला पद। 18 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा? -3। तो डी के जगह -3 आ जाएगा। ये 21 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो -21 और ये -3 गुना में इधर जाएगा तो भागा है -3। तो काट लेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 7 और ये 1 इधर माइनस में, इधर जोड़ देंगे इधर आएगा तो प्लस में, तो 7 1 8 यानी एन बराबर कितना हो जाएगा? 8। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित के बहुपद नहीं, मतलब निम्नांकित में बहुपद नहीं है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन करा कि निम्नांकित में बहुपद नहीं, तो याद रखिएगा यदि x रूट में हो, यदि x का घात माइनस में हो या फिर x बट्टा में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ -7 ये बहुपद हो सकता है। यहाँ y² है और +√2 है तो रूट में संख्या है तो ये भी बहुपद हो सकता है। सी ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दिया? 3√x। हमने क्या कहा कि x रूट में नहीं होना चाहिए तो ये बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कहा था? निम्नलिखित तो कौन बहुपद नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है दोस्तों? रैखिक। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे मैंने बना रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या था? x² - 9x + 2a ये मेरा बहुपद दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 8 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a बराबर कितना? 8 दिया गया है। इस क्वेश्चन में c मेरा कितना है? 2a, तो 2a और a कितना है? तो इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो गया? 2a/1 बराबर 8। 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है तो 2a बराबर 8। इस 2 से इस 8 को काट देंगे 4 यानी a का वैल्यू कितना निकल गया? 4। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा बताए जाने वाले सवाल सब समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, वो भी अब मैथ के ऑब्जेक्टिव देख लें। और मैं कोशिश करूँगा कि डालता ही रहूँ ऑब्जेक्टिव सब इस पर। धन्यवाद।